आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आम तौर पर इम्तिहान का लफ्ज़ सुनते ही घबराहट सी होने लगती है, जिसको याद हो उसको भी और जिसको ना हो याद उसके तो क्या ही कहने। पर जो इम्तिहान ले रहा होता है उसको तो सवालात के जवाब मालूम होते हैं, पर जो इम्तिहान दे रहा होता है उसकी तैयारी पे डिपेंड करता है। पर आज का इम्तिहान कुछ मुख्तलिफ है, इसमें ना ही कोई जीतेगा और ना ही कोई हारेगा, पर आपको हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहते हैं ना, समटाइम्स द क्वेश्चंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट आंसर्स आर वेरी सिंपल। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर से आपके लिए आपका प्रोग्राम आपका इम्तिहान लेके आए हैं। इसमें मैं अकेला नहीं होता, मेरे साथ होते हैं मेरे को होस्ट हुसैन भाई। तो मैं उनको दावत देता हूं कि वो आए, तशरीफ़ लाएं और आपको बताएं कि आज होगा किसका इम्तिहान। जी हुसैन भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हुसैन भाई? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं प्यारे बच्चों को कौन है हमारे मेहमान आज? हमारे साथ होते हैं एक मुबल्लिग, तो आइए उनको बुलाते हैं, जिनका नाम है फराज अत्तारी। जी फराज भाई, माशाल्लाह, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। हमारे साथ एक नात खा भी होते हैं, आइए उनको बुलाते हैं, जिनका नाम है नूर आलम भाई। कैसे नूर आलम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, तशरीफ रखें। इनके साथ जो बच्चे हैं उनको तो आपने बुलाया नहीं, उनको भी बुलाते हैं। तो नूर आलम भाई के जो पार्टनर है शाबान भाई, आप भी हैं। कैसे शाबान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखें। जी जी, तो अब हमारे जो मुबल्लिग दावत इस्लामी है उनके पार्टनर को बुलाते हैं। इनके पार्टनर है उज़ैफा भाई। जी उज़ैफा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखें। आ जाओ हुसैन भाई। जी, तो आइए मैं आपको हमारे प्रोग्राम का कुछ फॉर्मेट बताता हूँ। हम लाए हैं आपके लिए दिलचस्प सेगमेंट, एक प्यारा सा सेगमेंट जिसका नाम है एक लफ्ज एक ख्याल। सुनने को मिलेगी एक प्यारी सी कहानी और उसके मुतालिक कुछ सवाल और जवाब। हम लोग आपके लिए कुछ नए सेगमेंट भी लाए हैं, जिसका नाम है किस्मत आजमाए तस्वीर पहचाने। अच्छा जी, तो जी प्यारे बच्चों, आपने हुसैन भाई से सुन लिया होगा कि आज हमारे कौन कौन से सेगमेंट्स होंगे। उम्मीद है आज आपको जो है बहुत कुछ इस सिलसिले से, इस प्रोग्राम से सीखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट, जिसका नाम है एक लफ्ज एक ख्याल। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। जी प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है, एक लफ्ज एक ख्याल। जी हुसैन भाई, तो हमारे मेहमानों को बताएं कि इस पहले सेगमेंट एक लफ्ज एक ख्याल में जो बच्चे हैं, जिन्होंने आज हमें पहली बार ज्वाइन किया है, जो आज आपको और इस प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं, तो उनको बताएं कि इस सेगमेंट में होगा क्या। जी तो हमारा पहला सेगमेंट है एक लफ्ज एक ख्याल। इसके अंदर ये होता है कि मैं आप लोगों को एक लफ्ज दूंगा। ठीक है। कि पहले मैंने नूर आलम भाई को एक लफ्ज दिया, तो जैसे मैंने उनको लफ्ज दिया हेलीकॉप्टर, तो फिर उन्होंने कहा इंसान, उन्होंने कहा पेन। मतलब आपके जहन में जो भी ख्याल आ रहा है आपको बताना है। आपको एक लफ्ज देंगे, जो लफ्ज सुन के आपके जहन में इसका ख्याल आता हो, कोई नसीहत की बात आती हो, तो वो आप फरमाएंगे। होगा ये रैपिड फायर, सही है जी? शुरू करें। आपका पहला लफ्ज है पानी। पानी एक नेमत है। रिस्क ये अल्लाह तबारक ताला ने अपने जिम्मे करम पर लिया है। जमीन, रुए जमीन को तमाम इंसानों के लिए बिछोना बनाया गया है। सितारे, आसमान में बहुत सारे सितारे हैं। नबी, वो इंसान है जो अल्लाह तबारक ताला के पैगामात को अपने बंदों के पास लेकर आते हैं, और बाज़ नबी ऐसे भी हैं जिन पर किताबें भी नाजिल हुई हैं। फरिश्ते, फरिश्ते अल्लाह तबारक ताला के नूरी मखलूक हैं जो ना खाते हैं ना पीते हैं। झूठ एक लानत है तमाम मुसलमानों को, बल्कि बच्चों को, बड़ों को चाहिए कि झूठ जैसी बुरी बीमारी से बचें। जी, तो नाजरीन, हमें झूठ बोलना नहीं चाहिए। हाँ, हमें नेकियां करते रहना चाहिए, हमें दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए और नमाज़ें पढ़नी चाहिए। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं।
जी तो बिल्कुल। पहला झूठ ही ना बोलो कि आपको बहुत ज्यादा झूठ बोलने पड़े। जी आगे बढ़ते हैं। इल्म, इल्म नूर है। हिदायत, अल्लाह तबारक ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलाए। जी नूर, नूर यानी इसका माना है रोशनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हुसैन भाई। जी तो आपके 10 अल्फाज थे और आपने अपने 10 के जवाब अपने जहन से दिए। सेगमेंट के आखिर में पता चलेगा कि कौन जीता है। वैसे तो आप सभी जीते हैं, तो अब आपसे करते हैं। अच्छी बात बोलनी चाहिए। आखिरी नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साफ सुथरा, रहना चाहिए। मस्जिद, अल्लाह का घर है। किताब, पढ़नी चाहिए। कुरान पाक, अल्लाह का मुकद्दस कलाम है। हदीस पाक, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन है। कब्र, अल्लाह रोशन फरमाए। कुर्सी, एटिकेट्स के साथ बैठना चाहिए। नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। जी। आपके 10 अल्फाज बहुत जल्दी पूरे हुए, इन्होंने बहुत जल्दी जवाब दिए। तो हमारे यहाँ इन लोगों के पार्टनर्स भी आए हैं, तो आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं। पहले शबान भाई से करते हैं। शबान भाई, आपका पहला लफ्ज है खाना। हमें खाना बैठकर खाना चाहिए। कबूतर, कबूतर हवा पे उड़ते हुए अच्छे लगते हैं। पानी पीना, हमें पानी बैठकर पीना चाहिए। जी। सोना, हमें सोने से पहले सोने की दुआ पढ़ लेनी चाहिए। उठना, उठकर हमें सबसे पहले अपना मुंह धोना चाहिए। जी तो आपके भी अल्फाज पूरे हुए हैं। हमने आपसे 5 अल्फाज किए, तो अब आपसे करते हैं। सबक, सबक हमें याद करना चाहिए। सुबह, सुबह हमें उठकर वर्जिश करनी चाहिए। ट्यूशन, ट्यूशन हमें जाकर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल हमें ट्यूशन जाना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। और अगर आप ट्यूशन नहीं जाते तो आप अपने घर के अंदर पढ़ें, और कुछ समझ ना आए तो अपनी अम्मी या अब्बू से पूछ लें। तो आपको मैं आपका अगला लफ्ज देता हूँ, अदब। हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की। मेहनत, हमें हर काम में बढ़ चढ़ के मेहनत करनी चाहिए। जी आपके भी अल्फाज पूरे हुए। तो जी तो सेगमेंट का क्या वो नतीजा निकला, कौन जीता कौन हारा? आपने तो पहले ही बता दिया सब जीत गए। जी पहले बता। उन्होंने पहले ही बताया सब जीत गए। पूरे में नहीं जीते अभी। नहीं जीते। अभी इस सेगमेंट में फराज भाई की टीम जीती है। चले जो भी हुआ अच्छा हुआ, सीखने को मिला बच्चों को भी और हमें भी। अगला सेगमेंट है वाकिया सुने। जी तो नाजरीन, हम आ गए हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जिसका नाम है वाकिया सुने। इसमें हमारे हामिद भाई हमें एक वाकिया सुनाएंगे। आइए सुनते हैं आज का हमारा क्या वाकिया है। फिर वाकई के एंड में आप जो है इनसे इंशाल्लाह सवालात करूंगा मैं। इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आप भी जो है वाकया जो है गौर से सुनिएगा। आप भी जो है, आप भी शाबान भाई, आप भी। जी हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे तो आपके नबी होने की निशानियों ने आपके दीन में दाखिल होने की दावत दी थी। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपन में झूले में चांद से बातें करते और अपनी उंगली से इसकी तरफ इशारा फरमाते। तो जिस तरफ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते, चांद उस तरफ झुक जाता। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चांद से बातें करता था और चांद मुझसे बातें करता था और मुझे रोने से बहलाता, और जब चांद अल्लाह पाक के अर्श के नीचे सजदा करता, उस वक्त मैं उसकी तस्बीह की आवाज सुना करता था। कैसी मजे की बात है, माशाल्लाह। तो इस वाक़े से हमें क्या सीखने को मिला? एक ये भी सवाल है, तो ये हम अपने मेहमानों से पूछेंगे इंशाअल्लाह। जी हुसैन भाई। पहले नूर आलम भाई से सवाल करते हैं, ये वाकया बयान करने वाले कौन थे? ये वाकया बयान करने वाले हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या अर्ज की? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपके नबी होने की निशानियों ने आपके दीन में दाखिल होने की दावत दी है। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी तो हमारे शाबान भाई से अब सवाल करते हैं। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किस उम्र का वाकया बयान किया?
शाबान भाई गौर से सुना था। बता सकते हैं वैसे? आप पार्टनर है, हेल्प कर सकते। जब बचपन में। अरे सुभान सुभान अल्लाह जी। शाबान। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झूले पे क्या करते देखा था? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चांद से बातें करते थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चांद को जिस जगह इशारा करते चांद वहीं झुक जाता। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह जी। तो अब आपसे वापस से सवाल है नूर आलम भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम झूले में अपनी मुबारक उंगली से किस तरफ इशारा फरमाते? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक उंगली से चांद की तरफ इशारा फरमाते और जिस तरफ आप इशारा फरमाते थे चांद उस तरफ झुक जाता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के बारे में क्या इरशाद फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं चांद से बातें करता था और चांद मुझसे बातें करता था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के अल्लाह पाक की तस्बीह करने के बारे में क्या इरशाद फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चांद की तस्बीह करते हुए सुनते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चांद जब तस्बीह करता था तो उसकी आवाज सुन लेते थे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब हमारे यहाँ मुबल्लिग आए हैं तो इनसे आखिरी सवाल कर लेते हैं, इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है? इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी पावर अता फरमाई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से बातें कर लिया करते थे। बिल्कुल। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद की लैंग्वेज भी समझते थे, तभी तो चांद से बातें किया करते थे। वाह भाई वाह, वो ही बचपन में। बचपन में। क्या बात है। सुभान अल्लाह। ऐसी पावर, जैसी पावर आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अता की, ऐसी पावर अल्लाह पाक ने किसी को भी नहीं दी। जब भी तो कहते हैं जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, हमारा ये वाक़े वाला सेगमेंट भी है ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको इस वाक़े से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक चीज़ बड़ी प्यारी हमें सीखने को मिली और पता चली कि अल्लाह पाक ने कितनी पावर्स दी थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो भी बचपन में। तो इसी के साथ ये एक सेगमेंट जो है हमारा ख़त्म हुआ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है किस्मत आजमाएं। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। जी प्यारे बच्चों, अब हमारा सेगमेंट शुरू हुआ है किस्मत आजमाएं। इसमें हमारे जो मेहमान हैं ये आजमाएंगे अपनी किस्मत। यहाँ पे है 8 बॉक्सेस और हर बॉक्स के अंदर एक मुकद्दस चीज़ का जो है नाम है। ठीक है, मेरे पास है 4 हिंट्स। जितनी कम हिंट्स में आप पहुँचेंगे उतने आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है हुसैन भाई? जी ठीक है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जी नूर आलम भाई, नंबर सेलेक्ट कीजिए। जी नंबर 4। नंबर 4। जी पहले हिंट है, इसमें दिल का सुकून है। दिल का सुकून है। किसी जात, कोई शख्सियत है या कोई शे? आप दूसरी हिंट ले सकते हैं। जी जी देंगे। कितनी ले सकते हैं? अब थोड़ा, इसमें दिल का सुकून है, नमाज है, कुरान की तिलावत है, इस तरह की चीज़ें हैं ना। तो जी जी दूसरी हिंट लेना चाहेंगे? जी जी दूसरी हिंट है जी, बुजुर्गान दीन इस अमल को अपने मामूल में रखते थे, मतलब इस अमल को अपनी रूटीन में रखते थे। कुरान पाक की तिलावत। सुभान अल्लाह। डन है? जी। अब देख हिंट लेंगे एक और। कुरान है और तिलावत ही बुजुर्गान दीन शौक शगफ के साथ किया करते थे। जैसा आपको बेहतर लगे, आप बोलेंगे तो एक और हिंट भी रेडी है। 4 हिंट है, अभी तो 2 लिए आपने। अच्छा, लेना चाहे तो ले लें एक और। नहीं यही नहीं ले रहे? कुरान। जी कुरान पाक, तिलावत है कुरान पाक। जी जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। मैंने थोड़ा सा हुसैन भाई इनको कन्विंस किया कि तीसरी हिंट ले लें, पर माशाअल्लाह इन्होंने अपने जवाब पे जो है साबित कदम रहे, मतलब स्टिक रहे। आप जो है आपस में पार्टनर्स हैं। ठीक है ना? जी नेक्स्ट बॉक्स नंबर 7। नंबर 7।
अल्लाह पाक की एक मुकद्दस मखलूक है। मुकद्दस मखलूक, फरिश्ते, फरिश्ता, फरिश्ते, फरिश्ता, फरिश्ता। एक और हिंट नहीं ले रहे? कंफर्म कर लें क्योंकि पहली हिंट में मसला भी हो सकता है फिर। किस्मत आजमानी है ना, आजमा लेते हैं। चले, इन्होंने हिम्मत की है, कंफ्यूज नहीं हुए और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, पहले हिंट में अपने जवाब पे पहुंचे हैं फराज भाई जी। नेक्स्ट बॉक्स जी शाबान भाई। नंबर 1। नंबर 1। इंटरेस्टिंग है ये। वो एक किताब है, वो एक किताब है। अब है नहीं आ रहा शाबान में, हिंट लेंगे। इसमें दीनी बातें हैं। हदीस। कंफर्म है आप? वो एक किताब है। हदीस की किताब। डन। सोच तीसरी लें। हिंट, तीसरी हिंट शाबान भाई, हलाल और हराम की बातें। हदीस की किताब। अच्छा, पहले भी वही था, अब भी वही है। चले, एक हिंट हमने दे दी जी, तो अब मैंने डब्बा खोल लिया शाबान। है। मैंने कहा हदीस की किताब, डब्बे बॉक्स में क्या है? हदीस की किताब और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया वेरी है। गुड। नेक्स्ट बॉक्स नंबर 6। नंबर 6। नंबर 6। चलें। नंबर 6 जी। हिंट लेंगे या डायरेक्ट जवाब देंगे? नंबर 6, अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। दूसरी एक और दे दें। एक और हिंट, कुरान पाक में इनका कई बार जिक्र आया है। नेक्स्ट, इनके अदब का हुक्म दिया गया है। शबान भाई आप पहुंच गए? कोई बुजुर्ग है? कोई बुजुर्ग है? बुजुर्ग ही है वो। अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, कुरान पाक में इनका जिक्र आया है, इनके अदब का हुक्म दिया गया है। कुरान पाक में किसके अदब का हुक्म दिया गया है? चौथी हैंड ले लें, कंफर्म हो जाएंगे आप। चौथी भी ले। चौथी भी दे दे। चलें। इनकी वजह से हम दुनिया में आए। जी शाबान भाई आपको आ गया? शाबान भाई को आ गया? शाबान भाई से पूछ ले, आपने क्या जवाब दिया? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी बॉक्स खोलिए। तो अब हम बॉक्स हिंट्स भी पूरी हो गई हैं, अब तो बॉक्स खोलना पड़ेगा। जी, तो इसके अंदर जवाब आया है वालिदैन और आपका 1 पॉइंट कट गया है। जी, तो इस तरह एक जो जवाब जो है वो गलत हो गया और थोड़ा सा जहन पे जोर देना था, पार्टनर की हेल्प लेनी थी। नेक्स्ट बॉक्स की तरफ जाएंगे जी। 2, 3, 5 और 8। 3 ले लेते हैं। 3 नंबर जी। 3 नंबर जी, फरमाए क्या है इसमें? हिंट डायरेक्ट नहीं, हिंट चाहिए जी। पहले हिंट है आपके लिए, आपकी तरफ बढ़ा रहा हूँ। अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है। अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है। जैसे अभी वालिदैन के बारे में तज़किरा हुआ था, वो भी नेमत है और ये भी नेमत है। अल्लाह पाक की तो हम पे बहुत सारी करोड़, नेमतें। हाँ करोड़ नेमतें हैं। जितना शुक्र अदा करो उसके एहसानों का उतना कम है। पूरी बॉडी, सर के बाल से लेके पाँव के नाखूनों तक, पूरी अल्लाह पाक की नेमत। एक चीज़ से भी आप अगर माजूर हो जाओ तो फिर आपको उसकी कदर, उसकी अहमियत का अंदाजा हो। जी एक और हिंट। एक और हिंट दे दें। मुसलमानों की खुशी का दिन है। हाय हाय, वाकई में खुशी का दिन है क्योंकि ये ईद उल फितर का दिन है। ईद उल फितर का दिन है। माँ का दिन है। नहीं, ईद उल अज़हा। बेशक वो भी नेमत है, लेकिन यहाँ पर जो मुराद है वो ईद उल फितर है। आपने कैसे इस मुराद को पहचाना? दो हिंट में इस वजह से आप किस्मत आजमा रहे हैं। जी। अब अपने पार्टनर से कंफर्म कर लें खुलवाना है कि नहीं। देखिए, अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है, मुसलमानों की खुशी का दिन है। ईद उल अज़हा, जुम्आ, बहुत सारे दिन है। ऐसे। वो 12वीं है, 11वीं है। दिनों के सरदार हैं। क्या बता आपको अगली एंड में कोई अच्छी एंड मिल जाए। लगता है, लेकिन फिलहाल तो ईद उल फितर ही। ईद उल फितर पे आप डन कर रहे हैं? किस्मत आजमाना है। आजमाने दे किस्मत। चलें। 2 हिंट्स पे बॉक्स खुलवा रहे हैं और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जी आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बॉक्स की तरफ और अब बारी है शाबान भाई। शाबान भाई। शाबान भाई आपके पास बॉक्स है 2, 5, 8। 5 चलें। चलें तो पहली हिंट दें इनको। जी आप मशवरा कर सकते हैं कि डायरेक्ट अगर किस्मत आजमाना चाहें। आज पहली हिंट अपनी मेरी तरफ से कि इस प्रोग्राम में जिक्र हुआ है अल्लाह पाक की सबसे मुकद्दस मखलूक है।
आप नहीं पहुंच गए तो आप पहुंच गए तो आप ले लें। बताएं। आप आपस में डिसाइड करें आपस में। अभी दूसरी अल्लाह हिंट पाक की दूसरी हिंट। मुकद्दस चीजें तो बहुत सारी हैं। नबी सोच लें, कंफर्म है, फिर मैं खोल दूसरी हिंट नहीं ले रहे। अल्लाह पाक की सबसे मुकद्दस मखलूक है। खोलिए बॉक्स। नबी, इन्होंने जवाब दिया नबी। पहली हिंट पे अपनी किस्मत आजमाई और इनका जवाब दुरुस्त हो गया सुभान है। अल्लाह। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट बॉक्स की तरफ। जी जी, तो आप बताएं आप कौन सा बॉक्स लेंगे? 8 और 2 बाकी हैं। नंबर 8। नंबर 8 लेंगे आप। चलें फिर मैं इस तरफ आ जाता हूँ। जी क्या है इसमें? हिंट के बाद पता चलेगा। कुछ भी नहीं, डायरेक्ट कुछ भी नहीं। चले, मुकद्दस जगह है। मुकद्दस जगहें बहुत सारी हैं। इसमें लिखा हुआ है मुकद्दस जगह है। ये बहुत सारी मुकद्दस जगह है। ज़हन में आ रहा है शायद मस्जिद ही होगी। आप किस्मत आजमाना चाह रहे हैं? बिल्कुल। पहली हिंट में एक और हिंट ले लें। जी प्यारे बच्चों, इन्होंने पहली हिंट में जो है मस्जिद का है, तो आइए देखते हैं कहाँ पहुंचे। ये डब्बा खुला क्या है इनको जरूरत और पड़ी इनका दूसरी हिंट? जवाब बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह। लास्ट बॉक्स बचा नंबर 2 और जी रेडी है? बताएं क्या है इसमें? हिंट। अच्छा, बहुत कोई ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्ट आजमाना चाहे किस्मत बिना हिंट की। तो बता दूं डायरेक्ट? आप बता दें, आप पार्टनर है, डिसाइड कर लें। 100% दुरुस्त होगा। 96% दुरुस्त होगा। अच्छा, आपने देखी हुई है? ईद उल फितर के बराबर में रखा हुआ है ना, तो शायद रमजान। अच्छा ठीक है, आप दें डायरेक्ट जवाब। ये कहना आपस में पार्टनर जो है डिसाइड करें। बच्चा जो है वो कह रहा है कि एक हिंट ले लें और अपना फराज भाई कह रहे हैं कि डायरेक्ट विदाउट हिंट। आप मुबल्लिग की बात माने, मैं आपको कह रहा हूँ। पहले इनका एक आप कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ आप माने इनकी बात। पहले इनका पॉइंट माइनस हो गया, तो मैं चाह रहा हूँ इनको एक्स्ट्रा मिल जाए। आपके पास है बॉक्स नंबर 2, आप लेना चाहें? हमारे पास है 4 हिंट्स। रमजान शरीफ विदाउट हिंट डन है। मैं इस बात में हूँ बच्चे की फेर में हिंट ले लें, आप बोले नहीं ले। चले, अगर आपको इनको लग रहा है ये बोले ईद उल फितर के बराबर में, तो रमजान होगा, ये उन्होंने इसलिए कहा है। खोल दे। बताए ना, तो रमजान शरीफ ईद उल फितर के साथ साथ है। बिल्कुल, जैसा बेहतर समझो। आपकी किताब भी बराबर में। देखिए, ये बात तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि अगर इन्होंने विदाउट हिंट खोल दिया और जवाब दुरुस्त हो गया तो क्या कहने, क्या कहने। बच्चे भी बोलेंगे भाई वाह भाई वाह भाई वाह, जैसा आप बोले। किस्मत आजमाएं आप। अच्छा, किस्मत आजमा रहे हैं। विदाउट हिंट इन्होंने कहा रमजान शरीफ, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। और इसी के साथ ये सेगमेंट पूरे का पूरा जो है, ये पूरा सेगमेंट जो है इन दोनों के नाम हुआ। विदाउट हिंट डायरेक्ट खुलवा लिया इन्होंने। जी प्यारे बच्चों, आपने देखा कि इस सेगमेंट का नाम था किस्मत आजमाएं। हमारे मेहमानों ने अपनी भरपूर किस्मत आजमाई और सबसे ज्यादा किस्मत जो आजमाई है वो इन दोनों ने आजमाई है। तो आपने देखा होगा किस तरह आपस में ये लोग एक एक करके कर रहे थे। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। मकसद एक ही था वाहिद कि आप इससे सीखने को मिला आपको। माशाअल्लाह, हिंट्स के जरिए आपको भी सीखने को मिला। आपको कैसा लगा इनका ये जो अंदाज था विदाउट? तो उज़ैफा भाई ने भरपूर किस्मत आजमाई और इनके पार्टनर फराज भाई ने भी इनकी मदद की और ये कह रहे थे मैं हिंट ले लूं, तो इनको हौसला दिया और इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। और इसी तरह हमारे इस सेगमेंट के विनर भी यही हो गए हैं। जी प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है अशार चैलेंज। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। जी, इसमें मैं लाइन बाय लाइन आपकी तरफ शेर पूछूंगा। आप दोनों आपस में पार्टनर हैं, टीम्स, तो आप लोग आपस में भी जो है वो कर सकते हैं। मैं जो है शेर का जो है पहला मिसरा पढ़ूंगा, आप जो है दूसरा मिसरा पढ़ के कंप्लीट करेंगे इसको। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। खाकी तो वो आदम जद आला है हमारा। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम, उस खाक पे कुर्बान दिले शहदा है हमारा। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, हम खाक उड़ाएंगे वो जो खाक ना पाई। आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी फराज भाई, तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम।
तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तेरी रहमत से सफ़ीउल्लाह का बेड़ा पार था। तेरे सदक़े से नजीउल्लाह का बजरा तिर गया। सुभान अल्लाह। जी फराज भाई, ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। सुभान अल्लाह। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सब बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। ये मतलब किसी का भी जवाब गलत नहीं हुआ। ये तो बात है। अब जो है हमारा इस सेगमेंट का एक फेज पूरा हुआ, अब दूसरा फेज है। इसमें मैं पढ़ूंगा दूसरा मिसरा, आपको पढ़ना है पहला मिसरा। साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। नियामते बाट तजस्समत वो ज़ीशान गया। शुरू में आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी फराज भाई, के है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद ज़हे इज्जत व इतिलाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही। इनका भी जवाब दुरुस्त हो गया है। तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। वो सुए लाल अजार फिरते हैं, तेरे दिन ए वाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब इस फेज का भी जो है 6 शेर मुकम्मल हुए। अब जो थर्ड फेज है, इसका जो लास्ट फेज है, उसमें होगा ये कि आपको शेर भी मुकम्मल करना है और आपको ये भी बताना है कि ये शेर किसका है। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, सय्यदी आला हज़रत मुक़्तज़ाहन का लिखा। सुभान अल्लाह। मेरे आका का वो दर है जिस पर माते घिस जाते हैं सरदारों के, सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला। सुभान अल्लाह। या रब मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, सहराए मदीना मुझे आँखों से दिखा दे। पीछा मेरा दुनिया की मोहब्बत से छुड़ा दे, या रब मुझे दीवाना मदीने का बना दे। सुभान अल्लाह। किसका शेर है ये अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातहू। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बादल गिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है। लगता है क्या सुहाना मीठे नबी का। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया। जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साक़िया, नात सुनकर हालत अत्तार हो रो रो के गए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शेर किसका है? ये अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातहू। जी बिल्कुल। जो साकिए कौसर के चेहरे से निकाब उठे, हर दिल बने मैखाना, हर आँख वो पैमाना। आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, हमारा ये सेगमेंट भी ये ख़त्म हुआ। दोनों मेहमानों ने अच्छे जवाब दिए और दुरुस्त जवाब दिए। किसी ने भी जो है वो रॉन्ग जवाब नहीं दिया, गलत जवाब नहीं दिया। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह ताला हमारे मेहमानों को और आप सबको जो है बरकत नसीब फरमाए। आमीन। आइए बढ़ते हैं नूर आलम भाई की जानिब। इनसे दरख्वास्त है कि हमें एक प्यारा सा कलाम सुनाए। जी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों जजता नहीं कोई, जैसे
जैसे मेरे सरकार, जैसे मेरे सरकार, जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, क्योंकि जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, पर आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हम भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम दे गए खुदाया, तुझे हम दे गए खुदाया। वो कवारी पाक मरियम व नफ़ख़्तु फ़ीहि कादम, है अजब निशान आज़म, है अजब निशान आज़म। मगर आमना का जाया, वही सबसे अफ़ज़ल आया, वही सबसे अफ़ज़ल आया। यही बोल सिदरा चमन जहाँ के ताले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। क्योंकि तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। क्योंकि जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। आपने बहुत प्यारी, हमें बहुत प्यारी नात सुनाई। अल्लाह पाक आपकी आवाज में और बरकत नसीब फरमाए। आमीन। आइए बच्चों, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है पिक्चर पहचानिए। पहचानिए। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। जी, इसमें होगा ये कि आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, पर पिक्चर आपको दिखाई नहीं जाएगी, वो बॉक्सेस के अंदर छुपी हुई होगी। ठीक है, आप जितने कम बॉक्सेस में अपनी मतलूबा शे पे पहुंचेंगे, अपनी मतलूबा चीज पे पहुंचेंगे, तो आपको उतने पॉइंट्स मिलेंगे पॉइंट्स। ये पॉइंट्स मिलेंगे। जी नंबर 4। जी शाबान भाई, नंबर 4। आंचली पहनी है, सुनाने एक कहानी है। जी जी नंबर 5। नंबर 5। आपका इम्तिहान। हजर अस्वद। हजर अस्वद। हजर अस्वद। हजर अस्वद। एक और बॉक्स खुलवाएंगे? आपने बहुत बीच के जो है मिडिल बॉक्सेस खोल के जवाब आप पहुंच गए। हजर अस्वद। आंचली पहनी है, सुनाने एक कहानी। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जी हुज़ैफा भाई, नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट बॉक्सेस। नंबर 6। नंबर 6। इम्तिहान, आपका जवाब दे देंगे, आप दोनों पार्टनर हैं। जन्नतुल बकी।
जन्नत आपने भी जो है मिडिल बॉक्स से सेलेक्ट किए। इम्तिहान चलो देखे कौन देगा जन्नतुल बकी, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नूर आलम भाई नंबर 5। नंबर 5। आंचली पहनी है सुनाने ट्विस्ट आया शौजैन भाई, सिर्फ पत्थर आ रहे हैं। कोई पहाड़ है। नंबर 8। ये नंबर 8 इम्तिहान बच्चों आज रॉक्स। रॉक्स। आप ये अपना हुज़ैफा भाई हाथ खड़ा कर रहे हैं, आपकी बारी अगली बारी में। नंबर जी नंबर 4। कौन देगा जवाब जी आपने अब तक 3 बॉक्सेस खुलवा लिए हैं। 7। क्या होगा आज नेक्स्ट में भी रॉक्स। रॉक्स आपके बाद ऑप्शन भी खत्म हो गया, अब बॉक्सेस और नहीं खुल सकते। जबल अबू कुबैस। आप पहुंचने वाले हैं, आपने सही सीढ़ी पकड़ी है, जबल अबू कुबैस। जबल तक तो पहुंच गया आप। हाँ, जबल बच्चों, जबल मतलब पहाड़, जबल रहमत। जबल रहमत। जी इम्तिहान चलो देखे कौन देगा आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नंबर 5। आप 4 बॉक्सेस में हुज़ैफा भाई पहुंच सकते हैं, 4 बॉक्सेस से ज्यादा नहीं खुलेंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट भी बता दें क्या है इसके पीछे, नहीं बताना चाहेंगे, इसमें किस्मत नहीं आजमाएंगे। नहीं। चलें नंबर 5। नंबर 5। आपका इम्तिहान जी। ये आसान है, आसान है। नंबर 4 भी खोल लो। बच्चों आज है आपका इम्तिहान नंबर 2। नंबर 2। नंबर 2 पहनी है सुनाने एक कहानी है क्या क्या होगा जबले अहद शरीफ। जबले ओहद शरीफ। अहद। जी आपने कहा जबले ओहद शरीफ। है क्या क्या होगा आज जी इनका जवाब आप बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा जो है हुज़ैफा भाई इंटेलिजेंट। आप गए, जी। आपकी हाजिरी हुई है माशाअल्लाह, तभी आप फौरन पहचान गए। वाह। जी अल्लाह ताला बार बार हम सब की हाजिरी नसीब फरमाए। जो बच्चे हमें देख रहे हैं, अल्लाह हम सबको मीठा मदीना दिखाए। जी प्यारे बच्चों, हमारा ये सेगमेंट खत्म हुआ। इसमें हमारे मेहमानों ने बहुत कम बॉक्सेस में पिक्चर पहचानी। हमारे हुज़ैफा भाई, शाबान भाई की अच्छी एफर्ट्स थी। वैसे प्यारे बच्चों, आपको तो पता है कि इसमें जीत हार होती नहीं है। इसमें तो बेसिकली मकसद एक ही है, सिर्फ सीखें हम लोग। और जब हम वापसी हम यहाँ से उठें, आप टीवी के पास से उठें, तो आपके पास एक इल्म का खजाना हो आपके पास। जी प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपके इम्तिहान का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ। आपके इम्तिहान का नहीं, हमारे मेहमानों के इम्तिहान का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल आपसे नेक्स्ट वेडनेसडे 5 PM पे मुलाकात होगी। इसी के साथ आप हमारे इस प्रोग्राम आपके इम्तिहान के YouTube पे किड्स मदनी चैनल हमारा ऑफिशियल अकाउंट है, हमारा ऑफिशियल पेज है, इसको जाके सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आप जाके हमारा ये प्रोग्राम देख सकते हैं। इसी के साथ हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका इम्तिहान आपका इम्तिहान बच्चों आज है आपका इम्तिहान चलो देखे कौन देगा जवाब बच्चों का मदनी चैनल बच्चों का मदनी चैनल बच्चों का मदनी चैनल आ गया।